जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। महाविनाशक जंग का बिगुल काकोकवा रिजर्वायर के टूटते ही बच गया। तबाही का सैलाब यूक्रेन को निगलने के लिए आगे बढ़ा और जंग ने एक नया मोड़ ले लिया। जंग को ज़ेलेंस्की ने एक ऐसी शक्ल दे दी है जिसका अंजाम परमाणु विनाश है। यानी बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए महातबाही तय है। जगह ज़ैपोरिज़िया। ये वीडियो ज़ैपोरिज़िया के ओरेकीव तोक्मक राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। और इस वीडियो में जिस सिस्टम से रॉकेट दागे जा रहे हैं वो PM-21 ग्रैड जैसा है। यानी सोवियत काल के हथियार का यूक्रेन अब रूसी सैनिकों को टारगेट करने के लिए ज़ैपोरिज़िया में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रूस को कितना नुकसान पहुंचा इसका खुलासा नहीं हुआ। उल्टा एक वीडियो जारी करके रूस की 503वीं रेजिमेंट ने जानकारी दी कि ज़ैपोरिज़िया में हमलावर यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड को तबाह कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि रूस बढ़त बनाता, यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिज़िया पर M777 हॉवित्ज़र से अटैक किया। और दावा किया कि इस बड़े हमले में रूसी पोस्ट समेत बारूदी डिपो और हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले कि यूक्रेनी फोर्स रूस पर भारी पड़ती, रूसी सेना ने भी मोर्चा संभाला और ज़ैपोरिज़िया में ही एक ऐसी जगह पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया जहां यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने वाले करीब 50 लड़ाके मौजूद थे। यानी यूक्रेन को एक्शन की जमीन पर कामयाबी हासिल नहीं होने दी गई। लेकिन काकोकवा रिजर्वायर से मचलने वाली तबाही के बीच रणनीतिक आक्रामकता इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनी फोर्स ने एक तरह से ज़ैपोरिज़िया में ही डेरा डाल दिया है ताकि रूसी फोर्स को इस क्षेत्र से वक्त रहते पीछे ढकेला जाए। और ये वीडियो यूक्रेन की बदली हुई रणनीति का प्रमाण है। हालांकि यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया वाली रणनीति कितनी जल्दबाजी में बनी है और यूक्रेनी सैनिक कितनी जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हैं, इसे भी वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट के ही नोवोदरिव्का में एंटर करते ही रूस के M-RAPS ने यूक्रेन के उन 2 मैक्स प्रो व्हीकल्स को तबाह कर दिया जो माइन की चपेट में आए थे। अब सवाल यह है कि आखिर ज़ैपोरिज़िया को लेकर यूक्रेन की रणनीति क्या है। यूक्रेन की आक्रामकता को लेकर विश्लेषण यह है कि बाढ़ के बीच ज़ेलेंस्की ज़ैपोरिज़िया में जल्द से जल्द जीत हासिल करना चाहते हैं ताकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से मचने वाली तबाही की आशंका खत्म हो। वहीं दूसरी तरफ रूसी फोर्स को ज़ैपोरिज़िया से पीछे ढकेला जा सके, इससे क्रीमिया की तरफ यूक्रेनी फोर्स का बढ़ना आसान हो जाएगा। हालांकि इस विश्लेषण से ज़ेलेंस्की की रणनीति को लेकर पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया में जारी बारूदी तबाही के अलावा बाखमुत क्षेत्र में यूक्रेन के बारूदी एक्शन से विशेषज्ञों को तर्क सही लगते हैं। इस समय यूक्रेनी फोर्स का एक्शन ज़ैपोरिज़िया में जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाखमुत में तेजी से यूक्रेनी फोर्स बढ़त बना रही है। बाखमुत की रणनीति ज़ैपोरिज़िया से भले ही अलग हो, लेकिन इस क्षेत्र में भी तेज हुए धमाके बता रहे हैं कि जल्द ही यूक्रेनी फोर्स रूस को पीछे ढकेलकर क्रीमिया की दिशा में आगे बढ़ेगी और ऐसा भौगोलिक नजरिए से आसान भी हो जाएगा।
दरअसल ज़ेपोरिज़िया ओब्लास्ट से अगर रूसी फोर्स को पीछे ढकेला जाता है तो वो डोनेट्स्क की तरफ या क्रीमिया की ओर जाएगी। क्रीमिया की तरफ जाने का मतलब है यूक्रेन को आगे बढ़ने का मौका, और डोनेट्स्क की तरफ रूसी फोर्स के लौटने का मतलब है यूक्रेनी फोर्स का शिकार होना, क्योंकि बाखमुत में पहले ही यूक्रेनी फोर्स करीब करीब तैनात है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया को हासिल करने की जंग का एक रणनीतिक पहलू और भी है, जिसे लेकर कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यूक्रेन अगर कामयाब हुआ तो रूस पर भारी भी पड़ सकता है। दरअसल क्रीमिया में बिजली ज़ेपोरिज़िया से मिलती है, पानी की सुविधा भी ज़ेपोरिज़िया से ही क्रीमिया में होती है। अगर यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया हासिल करता है तो क्रीमिया को टारगेट करना आसान हो जाएगा। क्रीमिया में एंट्री का रास्ता भी यूक्रेन के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल संकट काखोव्का बांध के टूटने के बाद दोहरी आपदा का है। पहली आपदा बाढ़ की है, जिसका सामना जारी है, लेकिन दूसरी आपदा न्यूक्लियर तबाही की है, जिससे सामना होना बाकी है। और अगर वक्त रहते सब ठीक नहीं हुआ तो तबाही तय है। काखोव्का रिजर्वॉयर का टूटना चेरनोबिल के बाद यूरोप के लिए दूसरी आपदा है, जिसको लेकर IAEA ने भी चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन इसका कोई हल भी अभी तक नहीं निकला है। IAEA के मुताबिक काखोव्का बांध टूटने से 2.8 मीटर वाटर लेवल गिर चुका है। ये लेवल फिलहाल 14.03 मीटर से 13.08 मीटर के बीच है, लेकिन ये लेवल अगर 12.7 मीटर के नीचे जाता है तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पानी की पहुंच मुश्किल होगी, और वो डरावनी आशंका फिर सच साबित हो जाएगी, जिसे सच होते हुए कोई नहीं देखना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।